68% उत्तर भारतीयों ने वोट किया है। ये वोट आपको बीजेपी की वजह से मिला, लेकिन 30% वोट यानी राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के 49% के मुकाबले सिर्फ 30%, ये बता रहा है कि ये अगर या तो देवेंद्र फडणवीस की वजह से या कुछ एकनाथ शिंदे की वजह से। एक समझ लीजिए, हम साथ में लड़ रहे हैं, महायुति बनकर लड़ रहे हैं, और हमारा चिन्ह कमल और धनुष्यबाण लास्ट 25 साल से साथ में है। इसीलिए आप ये बाइफरकेट नहीं कर सकते कि ये बीजेपी के वोटर हैं या शिवसेना के वोटर हैं। हम सबसे जूने अला हैं एनडीए के, और आप देखिएगा मराठी मानुस भी हमें ही वोट करेगा, क्योंकि हमारी जो प्रगति का फाइनल पिक्चर के लिए मैम इंतजार करना पड़ेगा कल का, जब फाइनली टैली पर असली नंबर्स रिफ्लेक्ट होंगे। रोहित चंद्रावरकर जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, इस इलेक्शन से हम बार बार कह रहे हैं कि कैसे देश की राजनीति के लिए बड़े मैसेजेस निकलने हैं, और इन सब के बीच जब स्पेसिफिकली शिवसेना की बात होती है, क्योंकि बीएमसी पर तो शिवसेना ने एक छत्र राज किया है, और इस तरह से राज किया है कि जो जमीनी मुद्दे, लोकल मुद्दों की जब बात होती थी तो वहां पर शिवसेना उभर कर आती थी। आज की तारीख में अब एक आखिरी किला बचा है जहां पर असली शिवसेना की पहचान होनी है कि वो शिंदे साहब के पास है या वो ठाकरे ब्रदर्स के पास है। परिवार बेशक उद्धव ठाकरे के पास है, लेकिन पार्टी तो चली गई शिंदे साहब के पास। लेकिन इन सब के बीच क्या ये चुनाव बता देगा कि मुंबई ने किस पर भरोसा जताया है, चाहे देश की अदालत ने कुछ भी फैसला दिया हो? मुझे लगता है कि ये चुनाव क्या बताएगा, आपका सवाल है ये चुनाव क्या बताएगा, वो ये बताएगा कि ठाकरे कजिन्स जो है वो साथ आने के बाद भी क्या इस लड़ाई को जीत सकते हैं। और मुझे उस बारे में बहुत बड़ा शक है कि वो क्या कर सकते हैं ऐसी बात, क्योंकि देखिए वो चल रहे हैं मराठी के मुद्दे पे, और बार बार सुबह से भी मैं एनडीटीवी 24/7 पे भी और बाकी चैनल्स पे भी बोल रहा हूँ कि मराठी का मुद्दा कितना इफेक्टिव होगा, इस पे मेरे मन में शक है। क्योंकि जैसा आपका सर्वे दिखा रहा है वैसे वही बात मैं सुबह से बोल रहा हूँ कि यंग जनरेशन जो है उसको मराठी का मुद्दा उतना ज्यादा अपील नहीं होता है। मैं 40 की उम्र से कम जो लोग हैं उनके बारे में बोल रहा हूँ। दूसरी बात जो ये है कि उनको ठाकरे ब्रदर्स का जो मराठी अपील है उसमें उनके साथ स्पर्धा के लिए एकनाथ शिंदे उतरे हुए हैं। और तीसरा मुद्दा ये है कि ठाकरे ब्रदर्स का जो, या खासकर उद्धव ठाकरे का जो अल्पसंख्यक समाज की तरफ अपील है, उसके मुकाबले में कांग्रेस पार्टी उतरी है उनके स्पर्धा में। तो उस वजह से मुझे लगता है ठाकरे कजिन्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। चलिए इंतजार करेंगे सर। बिल्कुल चैलेंज बड़ा है ठाकरे ब्रदर्स के लिए, चैलेंज लेकिन देवेंद्र फडणवीस के लिए भी है कि उनकी लीडरशिप में क्या पहली बार बीजेपी वो करिश्मा कर दिखा पाएगी बीएमसी में, देखना होगा। चैलेंज कांग्रेस अलायंस के लिए भी है और यहाँ पर एकनाथ शिंदे के लिए भी है। लेकिन इस बीच आपको दिखाते हैं अलग अलग पेशों, प्रोफेशंस के आधार पर किस पैटर्न पर वोट हुआ है, इस पर हमारा एग्जिट पोल क्या कहता है, जानने के लिए सीधे चलते हैं सोहेल के पास। अब देखिए जरा, अब हम आपको डिटेल में बता रहे हैं कि आखिर किसे कितना वोट मिला है। ये सबसे पहले देखिए, प्रोफेशन के आधार पर बेरोजगार जो वर्ग है, बता लगभग 37% बीजेपी को वोट किया है अनएम्प्लॉयड ने। स्टूडेंट यानी छात्रों ने 45% बीजेपी को भी वोट किया है। लेबर क्लास, लगभग मजदूरी जो करते हैं, रोजी रोटी कमाते हैं, उन्होंने लगभग 40% वो आबादी है जिसने बीजेपी को वोट किया है। साथ ही यूबीटी शिवसेना को जो बेरोजगार है 34% उन्होंने वोट किया है, कांग्रेस को 15% और 14% अन्य। दूसरी तरफ छात्रों ने 45% बीजेपी को, 35% शिवसेना उद्धव को, 9% कांग्रेस को और 11% अन्य। अगला देखिए जरा, लेबर क्लास लगभग 40% बीजेपी को वोट किया है, 33% उद्धव सेना को, कांग्रेस को 15% और अन्य को लगभग 12%। उसके बाद ऊपर जो स्किल्ड है उसमें आप देखिए, स्किल्ड प्रोफेशनल जो है 40% बीजेपी को वोट किया है, 33% शिवसेना यूबीटी को, कांग्रेस को लगभग 16% और अन्य को 14% वोट किया है। उसी तरह दूसरे वर्ग में ऑटो ड्राइवर्स, जो मुंबई में बहुत बड़ी तादाद है ऑटो ड्राइवर्स की, 36% बीजेपी को, उद्धव सेना को 32%, 14% कांग्रेस को और अन्य को 18% वोट किया है। लेकिन मोटे तौर पर जो निकल कर आ रहा है, आप वोट परसेंटेज में अगर आप देखेंगे, चाहे वो सभी वर्गों में हो, वोट परसेंटेज ज्यादा जो जाता नजर आ रहा है इन रुझानों में, ये बीजेपी प्लस को ज्यादा है। सभी वर्ग में, सभी क्लास में, महिला हो या पुरुष हो या
नौकरी पेशा हो, गैर नौकरी पेशा हो, छात्र हो, ये सारा वोट परसेंटेज बीजेपी प्लस को ज्यादा जाता हुआ नजर आ रहा है। ये अपने आप में एक बड़ा इशारा कर रहा है मीनाक्षी। यहाँ पर हमारे दर्शकों के सामने रखे और इस पर एक छोटा सा रिएक्शन यहाँ पर सुजाता पांडे हमारे साथ हैं। सुजाता, ये तस्वीर जो हमने अभी दिखाई है कि अलग अलग वर्ग या अलग अलग प्रोफेशन से जो लोग जुड़े हैं उनका वोटिंग पैटर्न क्या कहता है, इसमें अगर मैं बेरोजगारों पर स्पेसिफिकली बात करूं, क्योंकि यूथ का एस्पिरेशन है, उनके लिए क्या फ्यूचर आप प्रॉमिस कर रहे हैं, उनके लिए क्या आगे की परिस्थितियां किस तरफ जाएंगी, तो ये किसको फायदा किसको नुकसान करता हुआ दिख रहा है आपकी नजर में? सुजाता, आप तक मेरी आवाज आ रही है? ठीक है समीर जी, आप इस पर रिस्पॉन्ड करिए। देखिए, मुझे लगता है कि जिस बेरोजगारों में एक नंबर स्टूडेंट्स का भी होगा जो निश्चित रूप से, और सिर्फ बेरोजगारी की बात नहीं, मतलब अगर आप देखेंगे, आप स्किल लेबर हो, बेरोजगार हो, युवा हो, आप मजदूर क्लास हो, सब जगह बीजेपी को लीड मिल रही है। मतलब कोई ऐसा नहीं है जहां बीजेपी को कम लोगों ने पसंद किया। तो अब ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सबकी पार्टी बन चुकी है, और मुझे लग रहा है कि ये बता रहा है कि चाहे वो स्किल लेबर हो, चाहे वो अनएम्प्लॉयड हो, चाहे वो एम्प्लॉयड हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, किसी भी एज वर्ग से 61 प्लस का आप छोड़ दो तो बाकी सब जगह बीजेपी लीड कर रही है। और कांग्रेस को भी काफी समर्थन मिल रहा है। मतलब अगर उद्धव बाला साहब ठाकरे और कांग्रेस को मिला दे तो वो मिलकर बीजेपी से ज्यादा हो जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस ने भी, अगर इस तरीके से परिणाम आते हैं तो इसका मतलब तय है कि कांग्रेस ने उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी, उद्धव ठाकरे को डुबाने में बड़ी भूमिका निभाई होगी, क्योंकि उनका वोट बैंक अगर आप देखेंगे जिस तरीके से मिला है, अगर वो दोनों मिल जाते तो बीजेपी पर भारी पड़ते। लेकिन आज ये लग रहा है कि सब वर्ग में भारतीय जनता पार्टी की स्वीकारता है। देवेंद्र फडणवीस का जो काम रहा है 2014 से 2019 तक का, 2.5 साल का एकनाथ शिंदे का जो काम रहा, और उसके बाद देवेंद्र सुजाता पांडे भी हमारे साथ हैं। सुजाता, ये सवाल आपके पास लेकर आ रही हूँ। देखिए, जो अभी अगर मान लें कि एग्जिट पोल के नतीजे ही अगर रियल नतीजों में कन्वर्ट होते हैं तो उन सबके बीच बीजेपी के लिए एक अच्छी खबर दिखाई दे रही है यहाँ पर गठबंधन के लिए। लेकिन सवाल ये है कि नायक कौन होगा फिर, देवेंद्र फडणवीस या एकनाथ शिंदे? एक समझ लीजिए कि ये आप देख रहे हैं, क्योंकि हम जो विकसित भारत, विकसित महाराष्ट्र और विकसित मुंबई की बात कर रहे हैं, ये सारी चीज हमने ग्राउंड पर टेंजिबल तरीके से काम किया है। फिर वो अटल सेतु हो, फिर वो मेट्रो हो, फिर वो कोस्टल रोड हो, फिर वो ओपन स्पेसेस हो, पोल्यूशन की बात हो, यानी ये जो सारे मुद्दे जो नागरिक के साथ जुड़े हैं, एक अच्छे जीवन के लिए, स्वाभिमानपूर्ण जीवन के लिए, मैं समझती हूँ ये सारे जो काम हमने किए हैं उसकी रूपरेखा आप देख रहे हैं। हम साथ में लड़ रहे हैं, एकनाथ राव जी शिंदे और देवेंद्र फडणवीस जी साथ में लड़ रहे हैं। आफ्टर ऑल मैं शिवसेना से हूं, तो मैं समझती हूं और मानती हूं और होप करती हूं कि हमारा मेयर बैठे। बीजेपी वाले चलिए वेट करेंगे फिर सुजाता जी, कल जब नतीजे आ जाएंगे तो देखिए जो मैंने सवाल पूछा उस सवाल का जवाब काफी हद तक पोस्टर्स में भी रिफ्लेक्ट होने लगेगा। पोस्टर्स में जिस तरह से कौन सा चेहरा उभर कर आएगा उसमें काफी हद तक पिक्चर क्लियर हो जाएगी। लेकिन सोहेल, आपके पास नया नंबर आ गया, फटाफट बताइए हमें कि किस तरह से अलग अलग इलाकों में वोटिंग हुई है, शहरी इलाकों में किस तरह की वोटिंग हुई है, इसके अलावा वो वोटर्स जो चौल एरियाज में बसते हैं उन्होंने किस तरह से वोटिंग की है? जी मीनाक्षी, एक और ग्राफिक जो दर्शकों को हम बताएं कि आखिर आपके इलाके में खासतौर से स्लम जो है, जो लोअर मिडिल क्लास, चौल लोअर मिडिल क्लास है, स्लम गरीब तबका जो है वो लगभग 33% बीजेपी को वोट किया है। 35%, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि गरीब तबके में देखिए 35% उद्धव सेना को वोट किया है, कांग्रेस को 17% और 15% अन्य के खाते में गया है। चौल लोअर मिडिल क्लास लगभग 40% बीजेपी को है, 33% उद्धव सेना को, कांग्रेस को 14% और अदर्स को 13%। कांग्रेस अलग इसलिए क्योंकि कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही है उद्धव सेना से। पॉश एरिया लगभग 51% बीजेपी प्लस के पास गया है, उद्धव सेना के पास लगभग 29%, 8% कांग्रेस प्लस के पास और अन्य के खाते में 12 गया है। यहां भी आप देखेंगे जो वोट परसेंटेज का एवरेज है वो ज्यादा जो आपको नजर आएगा वो बीजेपी के खेमे में नजर आएगा। सिर्फ अगर आप देखिए गरीब तबका है उसको 2% वोट उद्धव सेना को ज्यादा गया हुआ है। यह अपने आप में बता रहा है कि वोटर्स का रुझान इस बार किस तरफ है। अगर यही रुझान रहता है तो आंकड़े वाकई आपके सामने चौंकाने वाले आने वाले हैं। बीएमसी के एग्जिट पोल के वो पूरी बाजी पलटने वाले हो सकते हैं, वो उस किले को ढाने वाले हो सकते हैं जिसकी बात एक्सपर्ट्स कर रहे हैं। मीनाक्षी।